Amazon.ae अमेज़ॉन दुबई में प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है। प्रोडक्ट को हंट कैसे करें, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा मॉडल यूज़ करके हंटिंग का, चाहे वो मैनुअल हो या कोई टूल यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट्स को निकाला जा सकता है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी, लेकिन हम इस टाइम 2024 में एंटर होने जा रहे हैं। सो क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं कि कोई न्यू क्राइटेरिया है या फिर हम उसी क्राइटेरिया की बेस पे प्रोडक्ट को रिसर्च को जारी रखें। तो इस वीडियो में आपको क्राइटेरिया दिखाऊंगा जो थोड़ा सा हमने चेंज किया है, और कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी कर लेंगे कि किस तरह से हंटिंग की जा सकती है, गैप्स आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट्स को कैसे निकालना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक बटन। हाय, माय नेम इज जमान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ डीजीज कॉमर्स। वी हेल्प न्यू सेलर्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स टू ग्रो देयर बिजनेस ऑन अमेजोन। अगर आपका अकाउंट में इशूज़ आ रहे हैं, एसईओ नहीं हो रही, लिस्टिंग की पीपीसी में इशूज़ हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। चलते हैं, लैपटॉप है, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे, आपको मैं समझाऊँगा, फिर Amazon.ae में जाके कुछ प्रोडक्ट्स को देखते हैं। लेट्स जंप इनटू इट। किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आपने प्रोडक्ट को हंट करना होता है तो उसका क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है। यूई के ऊपर बात करें तो सबसे पहले आपने यूई में देखनी प्राइसिंग, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। प्राइस के ऊपर आपने ये देखना है कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने फोकस करना है जो अबव 40-80 दिरहम्स की प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि उसी में आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स मिलेंगे। कोशिश ये करें कि प्रॉफिट मार्जिन्स आपके अच्छे हों, सोर्सिंग अच्छी करें, शिपिंग अच्छी करें। एटलीस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 35 से 60% के दरमियान होना चाहिए। ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। नेट प्रॉफिट एटलीस्ट आपका 20% हो। रेटिंग एंड रिव्यू की बात करें, सेम वही क्राइटेरिया है। 3.5 एटलीस्ट रेटिंग होनी चाहिए। रिव्यूज़ जो है वो 200 से कम हों, लेकिन ये हम 500 तक भी जा सकते हैं। आप डिपेंड करेगा अगेन कैसी प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, BSR। पहले क्या था कि BSR हम 500 से बिलो देखा करते थे, क्योंकि अब क्या है कि मार्केट ग्रो कर रही है, सेलर्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। सो BSR का भी जो बैक एंड पे एल्गोरिथम है वो भी चेंज हुआ है। तो आप कोशिश करें कि जिसका BSR 2000 से कम है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन आपने ये देखना होता है कि कितने कंपेटिटर्स हैं, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, उनके रिव्यूज़ पढ़ें, कितना गैप है। लेकिन BSR अगर 2000 से कम है, उस प्रोडक्ट को आप देखा जा सकता है। डेली सेल्स अगेन मिनिमम वही 7 तो होनी चाहिए। छोटी मार्केट है यूई में, मैक्सिमम भी अगर आप देखें तो छलांग लगाएंगे तो 15 से 20 से ऊपर आपकी पर डे सेल्स होनी नहीं है। तो आपने टारगेट ये बनाना है कि कम से कम 7 तो आपकी डेली की सेल्स हों। सेम वही जो मैंने डिटेल वीडियो में बना के आपको समझाया हुआ है कि आपने 9N मेथड यूज़ करना है, आपने अकाउंट स्टॉक यूज़ कर लेना है, एक एक्सेल की शीट बना के जो आपको मैंने समझाई हुई है, आप 15 डेज़ आपने उसकी सेल्स को रिकॉर्ड करना है, जो मैनुअली हम करते हैं। ट्रैक आपने BSR कर लेना है। फिर अब तो हीलियम 10 भी आ चुका हुआ है, हीलियम 10 यूज़ करें। इस टाइम मोर देन 50 to 60% एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं हीलियम 10 के। और आजकल वैसे इनके पैकेजेस चल रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 40 to 60% आपको ऑफ मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी लिंक भी प्रोवाइड किया, डाउन बिलो आप जाके देख सकते हैं। उस लिंक के थ्रू आपको 40 to 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। हीलियम 10 यूज़ करके भी आप डाटा काफ़ी निकाल सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन द बिगनिंग आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट ना लें जो ग्लास हो, जो ब्रेकेबल हो, जो फ्रेजाइल हो, जो पेरिशेबल हो। बैटरी वाले प्रोडक्ट से अवॉइड करें। उस लिस्टिंग को अवॉइड करें जिसमें अमेज़न डोमिनेंट है, या उस लिस्टिंग को अवॉइड करें जहाँ पे एक सेलर है और उस सेलर ने अपनी एक डोमिनेंसी क्रिएट की हुई है, मल्टीपल लिस्टिंग्स बनी हुई है उसकी, उसे अवॉइड करें। नॉट मोर देन 4 वेरिएशन, ये सेम क्राइटेरिया है। वेट आपका 1 kg 2 kg तक हो तो एक्सेप्टेबल है। प्रोडक्ट की रेलिवेंसी 50% होनी चाहिए, जो आपको मैंने बताई हुई है। आपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स भी देख लेने हैं, और 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं जो सेम कीवर्ड में और रेलिवेंसी शो कर रही हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी आपने प्रोडक्ट देखनी है प्राइवेट लेबल के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऐसी हो जो सीजनल ना हो। सीजन से मुराद मेरी ये है कि फॉर एग्जांपल क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स उठा ली तो उसे चलनी नहीं है। अक्सर मैं ऑडिट कर रहा होता हूँ काफ़ी अकाउंट्स के अंदर जाके, तो पता चलता है जी कि उन्होंने 15-15, 20-20 PL लॉन्च किए हुए हैं। डेली की सेल्स टोटल मिला के 15 आ रही हैं। क्यों? सीजनल प्रोडक्ट थी, उठा लिया, किसी सस्ते VA को हायर किया, उसने क्या किया कि ये प्रोडक्ट है भाई, इसको उठा के आप बेचें। वो एक सीजनल प्रोडक्ट होती है, फिर क्या होता है कि 2 महीने के बाद जाके उसकी सेल्स डाउन हो जाती हैं। तो प्राइवेट लेबल के लिए आपने सीजन्स प्रोडक्ट से दूर रहें, ऐसी प्रोडक्ट देखें जो लॉन्ग टाइम चलने वाली हो। अब हम चलते हैं Amazon.ae में। अगेन क्राइटेरिया सेम ही है जैसे आपको मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आप जाके मल्टीपल कैटेगरीज़ को सर्च कर सकते हैं। फर्दर मोर आप यहाँ पे रैंडम प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हैं।
फिर जो बेस्ट सेलर्स हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे बेस्ट सेलर्स आ जाएंगे। ईच कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे बेस्ट सेलर इन होम, बेस्ट सेलर इन फैशन। अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ये हमारा लगेज स्केल है, बहुत बिका है, बेचा है लोगों ने, अभी बेच रहे हैं। डाउन बिलो हम जाएंगे। सो वैसे ही इस प्रोडक्ट में बहुत कंपटीशन है। आप इसका BSR आप चेक करें, 2 इन फैशन एंड 1 इन लगेज स्केल। क्लिक करेंगे आप सब कैटेगरी में, तो आपको डिफरेंट टाइप के लगेज स्केल्स मिल जाएंगे। अब ऑब्वियसली इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सोच समझ के इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। हम एक ऐसी प्रोडक्ट आज ढूंढते हैं जिसमें थोड़ा हमें गैप दिखे। हम चलते हैं आज स्पोर्टिंग गुड्स में। ये बेस्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, हम वन बाय वन देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट हमें समझ आए जिसमें गैप कम हो। वाटर बॉटल्स तो बहुत बिकती हैं, उनको तो आप छोड़ ही दें, या तो आपके पास बहुत अच्छा हैवी बजट है तो आप वाटर बॉटल में घुस सकते हैं। अब सिंपल सी मैं कोई भी प्रोडक्ट उठाता हूँ, स्कूटर स्टोरेज बैग। आपको पता है कि आजकल वैसे ही स्कूटर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, यूई में तो वैसे ही हर कोई इसको लेके फिर रहा है। स्कूटर स्टोरेज बैग, इसकी अगर हम देखें तो 30.87 प्राइस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बता चलूँ, अब अमेज़ोन ने भी बड़ा आसान कर दिया है, वो एक एस्टिमेटेड आपको यूनिट्स बता देता है कि कितने बिक रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि 100+ बॉट इन पास्ट मंथ। तो ये एक रफ़ एस्टिमेशन है, यही आप हीलियम 10 में जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं, और प्लस आपने BSR को भी मॉनिटर करते रहना है। अब मैं जाता हूँ स्कूटर एक्सेसरीज़ के अंदर। सो मुझे ये एक मिला, स्काई टच वैसे ब्रांड है, इसमें अमेज़ोन बेच रहा है, सो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमें कोई इसमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, कोई वैल्यू एडिशन कर लें हम, या कोई इस तरह से प्रोडक्ट्स को उठा के ले आएँ कि हम इसका साइज़ बढ़ा दें, या हम इसमें ऐसे फ़ीचर्स ऐड कर लें जो हमें एक एज दे दे, तो हम अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आपने हमेशा गैप देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट में गैप है। प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ पढ़ें, इनको देखें। अब देखें क्राइटेरिया तो वही सेम है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जाना है मल्टीपल कैटेगरीज़ में जाके आपने सर्च करनी है प्रोडक्ट्स। अगर समझ नहीं आ रही, हीलियम 10 यूज़ कर लें, और लेकिन आपने क्राइटेरिया इसी को ही फॉलो करना है। ये जो क्राइटेरिया है ये आप बस घोल के पी जाएँ। क्राइटेरिया मॉडल सेम ही रहता है, जैसे आपको मैंने बताया, सेम वही क्राइटेरिया है कि आपका BSR मॉनिटर करें, आप देखें कितनी रेलेवेंसी है कीवर्ड्स के ऊपर, रिव्यूज़ पढ़ लें, आप गैप आइडेंटिफाई करें, कंपेटिटर्स कितने हैं। फिर डिज़ाइन के ऊपर आपने काम करना है। डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या जी कि कुछ लोग सेम वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को और लॉन्च कर देते हैं विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीचर्स। तो क्या होगा कि वही बंदा बेच रहा है जो आप बेच रहे हैं, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने वैल्यू एडिशन करनी है, कोई फीचर्स ऐड करने हैं, तभी प्रोडक्ट आपकी कामयाब होगी। अब वैसे ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है यूई के अंदर भी। सो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइस पे हर कोई खेलेगा। अब प्राइस कम कैसे आप कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आपकी कॉस्टिंग अच्छी होगी, मार्जिन अच्छे होंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो सोर्सिंग, लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोडक्ट की कामयाबी के ऊपर। फिर ऑब्वियसली आपने इसको लॉन्च कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में सोर्सिंग पर डिस्कस कर लेंगे कि सोर्सिंग आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग करते क्या है, सेम एज इट इज़ कॉपी उठा के उसी प्रोडक्ट को जो बिक रही है मार्केट में वो लॉन्च कर देते हैं। सो आप में और दूसरे पे कंपेटिटर्स में फ़र्क क्या रह जाएगा? आपकी प्रोडक्ट लोग क्यों लेंगे? प्रोडक्ट तब आपके लोग लेंगे जब उसके अंदर उनको एडिशनल फीचर्स दिखेंगे, तो वैल्यू एडिशन दिखेगी, या आपकी वेरिएशन ज़्यादा होंगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि प्रोडक्ट की R&D करना बहुत इंपॉर्टेंट है। R&D के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और ये आप काम सोर्सिंग के टाइम कर सकते हैं। सोर्सिंग एक लंबा टॉपिक है कि आप अपनी सोर्सिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कॉस्टिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि फॉर एग्जांपल आपने 25% या 20% नेट प्रॉफिट कमाना है, तो उसके अंदर आपको कहाँ कहाँ पे अपने पैसे बचाने हैं। सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, दैन PPC, ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट को कामयाब बनाते हैं। यूई के अंदर PL लॉन्च करने का तभी फ़ायदा है जब आपके पास अच्छा कैश फ्लो है। कोशिश करें 3 से 5 PL लॉन्च करें अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लिमिटेड बजट है तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके टेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन छोटी मार्केट है, 10-15 ऑर्डर से ज़्यादा आपको आने नहीं है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स करेंगे, ब्रांड ओबिडेंसी होगी, आपका अकाउंट ग्रो करेगा और तभी फ़ायदा है। यूई में आप बैठे हुए हैं, प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, कैश फ्लो का इशू है तो ना करें। PL इज़ नॉट लाइक कि आपने होल सेल से प्रोडक्ट उठाई,
लगा दी, बिग्गी कैश आ जाएगा। पीएल के अंदर आपको आपकी प्रोडक्ट को स्टेबल करने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। आपको रीस्टॉकिंग भी करनी है, आपको अदर मसले मसाइल भी आते रहते हैं, तो कैश फ्लो नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल होते हैं कि कैश फ्लो की वजह से। सो कैश फ्लो आपके पास है, पैसे हैं, तो पीएल के अंदर जाएं, अदरवाइज़ आपको पीएल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।